हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद फिर एक बार बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग स्टार्ट हो ही गई है और जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था बोर्ड पर, तो वो सिलेबस ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। क्या है? ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और अब हमें करना क्या है, जो बुंदेलखंड क्लासेस एक जिम्मेदारी लेकर आया है, इसे निभाएगा और आपको रेगुलरिटी भी निभानी है। क्या करना है? आपको रेगुलरिटी भी निभानी है और रेगुलरिटी निभाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। जब एक बार आपको बता दूं मैं कि जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे बोर्ड पर, वो आप टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको करना क्या है? रेगुलरिटी बनाना है। क्या करना है? रेगुलरिटी बनाना है। रेगुलरिटी बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए और आगे आगे भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम क्रॉस करना है आपको, तो आप बुंदेलखंड क्लासेस से जुड़िए और जो हम बोर्ड पर टॉपिक कंप्लीट कर देंगे उसकी आप प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप सीधा कमेंट में करिए। ओके दोस्तों। और एक बात और मेन बात ये है कि जो बुंदेलखंड क्लासेस ने कदम उठाया है, इसे आप इस परिवार को आप बिल्कुल फैलाएं। फैलाने के साथ साथ आप रेगुलरिटी, सबसे मेन बात बता दूं आपको दोस्तों कि रेगुलरिटी होती है ना, जो रेगुलरिटी बहुत आगे तक लेकर जाएगी। जैसा कि थंबनेल में भी लिखा है, शून्य से शिखर तक। क्या लिखा है? शून्य से शिखर तक, जीरो टू हीरो। और ये बैच बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी टू इंग्लिश, राइट। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? रेगुलरिटी बनाना है। रेगुलरिटी बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं और जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप बिल्कुल कमेंट में करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको इसका सॉल्यूशन विद इन सेकंड में मिलेगा। और हमारी टीम एक मेन बात और ये है कि हमारी टीम बिल्कुल पूरी वर्क कर रही है। जो आप कमेंट में क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन हम तक पहुंचेगा और हम तक पहुंचने के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे तो जितने भी सब्जेक्ट स्टार्ट किए गए हैं अभी, तो उस पर आप बिल्कुल फोकस बनाए रखें और कोई जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है आप बिल्कुल कमेंट में करिए। जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उसी वीडियो पर जाएं और आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि एक वीडियो और आपको डाली गई थी क्लॉक की, ठीक है, और तो अभी प्रॉपर तरीके से डे बाय टू डे नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप इसको कंप्रोमाइज करें। और जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था सिलेबस वाले कि आप मुझे 3 से 4 महीने दीजिए, रीजनिंग आपके हाथों में ही होगी। ठीक है, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक परिवार से जुड़े हैं तो जिम्मेदारी के साथ जुड़े। क्या जुड़े? जिम्मेदारी के साथ जुड़े। ठीक है दोस्तों। और जो पहले वीडियो क्लॉक में एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, उस क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमसे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन हम अभी उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वो ये क्वेश्चन था 7:46, 4 सही 11। और एक बात और बता दें आपको, कम से कम 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस पर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पर आप 10 से 15 मिनट दें और आपको खुद अंदर से लगेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी है कैलकुलेशन की। जैसे आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको सब कुछ आता है। क्या? आपको सब कुछ आता है। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में सॉल्व करने वाले हो, तो फिर इससे आप समझ ही सकते हो कि हमारा एग्जाम क्रॉस होगा नहीं होगा। जिससे प्रैक्टिस हम ही कराएंगे और आपको भी करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है तो मिरर इमेज में क्या दिखेगा? ठीक है, क्या ये मिरर इमेज में क्या दिखेगा? ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज का हमने बताया था 1160 और वाटर इमेज का हमने क्या बताया था? 1830। ठीक है,
तो मिरर इमेज में जैसा कि आपको पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें, पहले वीडियो को अच्छे से देखें, सिलेबस भी देखें। सिलेबस इसलिए डिस्कस किया गया था क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि हमें सर के सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और हम ये भी बताएंगे कौन सी बुक्स से पढ़ना है, कौन सी बुक्स से नहीं पढ़ना है। तो हम ये पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। आप परिवार से जुड़े रहें, जिम्मेदारी के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इनसे सब सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आप कैलकुलेशन, अब यही तो है कि आप यहाँ लगातार करते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ये माइंड वाली कैलकुलेशन कौन सी है, इसका इसमें मल्टी कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसका इसमें मल्टी करेंगे 6 कैरी, और तो ये आएगा 506/11। फिर इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आएगा, और आप इसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 4 बचेगा, और ये बचेगा क्या, देखना मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसमें से इसको आप घटाओगे, सॉरी, तो ये आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये होगा 4, ये होगा 510/11, सॉरी 1, ठीक है। इसको आप इसमें डिवाइड करिए तो 11 एकम 11, 4, 11 × 33, 7/11। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आपको इसी तरह कैलकुलेशन करते जाना है। आप कैलकुलेशन पर बार बार प्रैक्टिस करिए, आप इस परिवार को बढ़ाएं, ठीक है, जितना बने उतना बढ़ाएं। और फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा आगे तक फैलाएं, और आप एक जिम्मेदार बने। क्या, आप एक जिम्मेदार बने, जिससे आप बहुत आगे तक जाओगे। जैसा लिखा है कि 0 to हीरो, आप वैसा ही होंगे, ठीक है। इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी नोट हो गया दोस्तों। अब देखो आगे देखो, और एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि अभी हम एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, 3:25 सही 5 बटे कुछ भी कर लो, 7 कर लो, चलो ठीक है। इसका इसमें मल्टी कीजिए तो कितना आएगा, 3। इसका इसमें और 5 ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये होगा इतना, ठीक है। तो क्या, सॉरी 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब इसको हमें इससे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, कितना होगा, 8, और इसमें से आप इसको, जब आप देखो दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। इसको इसमें, ये आपको माइंड वाली कैलकुलेशन है। क्या बचेगा, 0, 4, 2 अपॉन, इसका इसमें आप भाग दे दीजिए, 7 × 21, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, 2। ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे अब हम कुछ और हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कुछ वाटर इमेज के भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके दोस्तों। जैसे वाटर इमेज में हमें एक कंसेप्ट बताया आपको, ये वाला, यही कंसेप्ट बताया ना, कि इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि 1:30, क्या आ जाएगा, 1:30। तो आप ये देखिएगा, जो वाटर इमेज में क्या देखेगा, तो कंसेप्ट तो वही है हमारा। इसमें से आप सीधा
घटा दीजिए, ये 0 ये 0 ये बजेगा 17। तो जो हम वॉच पहनते हैं तो इसमें तो 17 12 तक बजते हैं, ठीक है क्या। तो हमें अब ये जरूरी है कि ये बजाएगा कौन, कितना, 5। कितना बजाएगा ये, 5। क्या बजाएगा, 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इससे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस, इसी को क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 1:50, ये क्या दिखाई देगा, तो ये देखो यहां तो हम फंस गए, क्या हो गया, यहां तो हम फंस गए। तो फंसने डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ ये 15 है, ये 30 है। जब 15 है वो 30 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घंटा हम कम कर देंगे, तो ये 17 90 हो जाएगा जी, 1 50 हो जाएगा, तो ये 40 बचेगा और यहाँ ये 60 यानी कितना, 4:40, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ही हैं, और उसको आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ओके। और जैसा कि आपको पता ही है कि एग्जाम क्रॉस करने के लिए हमारी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को क्या बनाना है, बहुत अच्छे स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ सीधा क्वेश्चन पर आप आइए। जैसे हमने कहा कि देखो, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और उसे आप विद इन सेकंड सॉल्व करके दिखाइएगा। जैसे 20:42, एक ए आपको कमेंट में करना है, और दूसरा क्वेश्चन 6:30, क्या हमें वाटर इमेज में दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इसके आगे हमें करना क्या है, अब कुछ एंगल समझना है। क्या समझना है, एंगल ही समझना है, ठीक है। जैसे एक आपको मैं यहाँ क्लॉक बना दूं, क्लॉक बनाना तो सबको आता ही होगा। यहाँ 12 बजेंगे, 3 बजेंगे, 6 बजेंगे, 9 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 4 बजेगा, 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10। आपको यहाँ पॉइंट समझना है। क्या समझना है, नंबर्स नहीं समझना है, क्या समझना है, पॉइंट समझना है, ओके दोस्तों। अब देखो, अब हमें ये कंसेप्ट समझना है कि मिनट हैंड्स, जो मिनट हैंड्स है हमारी, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। आवर्स हैंड है जो हमारी, वो कितने का कोण बनाएगी। सेकंड हैंड्स है जो हमारी, वो कितने का कोण बनाएगी। तो आज हमें कोण, एंगल, अगला जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है, एंगल। क्या हमारा, एंगल, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट है हमारा वो एंगल है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे पहले डिस्कस करेंगे हम मिनट हैंड्स, क्या, मिनट हैंड्स, ठीक है। तो मिनट्स हैंड है जो, वो एक चक्कर लगाती है। क्या लगाती, एक चक्कर ऐसे, यहाँ से एक चक्कर, यहाँ से ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, एक चक्कर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब एक चक्कर पूरा हो ही जाता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 60 मिनट होंगे तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट कितना, यहाँ इसको डिवाइड करना, हमने पहले ही बताया आपको कि आना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 डिग्री का कोण बनेगा हमारा 1 मिनट में। अगर क्वेश्चन आता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद दूसरा होता है आवर्स हैंड। क्या होता है, आवर्स हैंड्स, ठीक है। तो आवर्स हैंड, तो जब ऐसा घूमेगी, ठीक है। एक और आपको बता दूं कि जैसे आपकी यहाँ 12 पर सुई है, और जब 1 तक आएगी, जब यहां से यहां तक आएगी, तो यहां से यहां तक इसमें
एक ए बी गैप है, 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 जो इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, मतलब 1 घंटे तक कितने, आप घड़ी को मत देखिएगा, आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ये बताइए कि ये कितने गैप्स हैं, ठीक है, कितने गैप हैं, कितने गैप हैं, ठीक है। तो आप घड़ी को देखने लगे कि कितने गैप हैं, ठीक है, आपको तुरंत आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप हैं हमारे, क्या है 12 गैप हैं, ठीक है। 12 गैप है तो एक गैप में कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जैसे 1 घंटा हुआ, 1 आवर्स हुआ, 1 आवर्स हुआ तो 30 डिग्री का। तो यहां से हमें एक पता लग गया होगा कि एक गैप में 30 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, एक गैप में हमारा 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहां तो होंगे हमारे 60 मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 1/2, क्या होगा हमारा 1/2, ठीक है। तो ये हमें यहां से एक और देखो, अब एक और मैं बता रहा हूं, सेकंड हैंड्स, क्या सेकंड्स हैंड्स, क्या होगा हमारा सेकंड हैंड। जो सेकंड्स हैंड होगा वो, जब सेकंड हैंड्स होगा तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। क्या 1 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट हुआ 360 घूम गई, बस। ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हमें जानना जरूरी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और आवर्स हैंड होती है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और जो सेकंड हैंड्स होगा 1 मिनट में 360 डिग्री का हम कोण बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें जानना हमें बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में यही आ जाता है कि बताइए कि इनमें कितना गैप है, इनमें कितना गैप है, तो इसके साथ साथ यहाँ से 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है। बहुत बेसिक सी बातें बहुत ही जरूरी होती हैं। जो हमने क्वेश्चन दिए हैं आपको वो देखना है, ठीक है, और उसे आपको कमेंट में भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको देख लिया और बस। आप इस परिवार को जितना चाहे उतना बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना चाहो आप उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मिनट हैंड्स होगा और उसमें जैसे कि क्वेश्चन होगा हमारा 2 बजे से 4 बजे तक आवर्स हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बार बार ये क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। आप इसको बहुत अच्छे से देखने के बाद साथ साथ आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम 2 PM to 4 PM, बताइए आवर्स हैंड्स का कोण भी बताना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको एक क्वेश्चन मुझे कर लेने दीजिए, फिर इसके साथ साथ आपके ही पूरे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए आवर्स हैंड का हमें करना है, ठीक है। तो अब 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, 2 से 4 बजे तक, ठीक है दोस्तों। तो 2 से 4 कितना हुआ, 2 आवर्स हुए, कितने हुए 2 आवर्स हुए, 2 आवर्स यानी 120 मिनट, कितना 120 मिनट्स, ठीक है। तो आवर्स हैंड कितना आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 120 मिनट, तो कितना आएगा 60 डिग्री का कोण बनाएगा, क्या 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही जरूरी है कि बेसिक सी बातें पता होना ही जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको लगातार करते जाइए। लगातार करने के साथ साथ आप इसमें रेगुलरिटी बनाएं। रेगुलरिटी बनाने के साथ साथ आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट में करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनाया, और इसके साथ हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, ठीक है। और आप अभी कोरोना का काल चल ही रहा है तो आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।